मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गजेंद्र मोक्ष साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में उपासक को बड़े से बड़ा कर्ज उतारने की शक्ति मिल जाती है। नौकरी व्यापार में तरक्की शुरू हो जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा से धन के अनेकों स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इनके साथ ही आपको आपके परिवार के साथ शत्रुओं से पूरी पूरी तरीके से सुरक्षा मिलनी शुरू हो जाती है। गजेंद्र मोक्ष की साधना आपकी मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और आर्थिक शक्तियों को बढ़ाता है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप शिविर में आकर प्रत्यक्ष साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर फॉर्म भरकर आप बुकिंग कर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज कुछ खास प्रयोग की चर्चा करेंगे और वो प्रयोग जो है इलायची और कपूर के ऊपर माना जाता है। आपको मैं बार बार बता चुका हूं कि जो इलायची है माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय माना जाता है। माता लक्ष्मी को आबद्ध करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए इलायची का उपयोग किया जाता है, क्योंकि प्राचीन काल से ही इसका उपयोग होता आ रहा है पूजा पद्धति में। कपूर का भी उपयोग होता चला जा रहा है। कहने का मतलब ये है, आपको खाली एक चीज देखनी होगी, कपूर कितना ओरिजिनल है, क्योंकि आजकल मार्केट में जो कपूर आ रहे हैं वो ओरिजिनल नहीं आ पा रहे हैं। तो ये आपको देखना होगा। अच्छी क्वालिटी का कपूर आपको पास चाहिए तो अच्छी क्वालिटी का कपूर ही इस्तेमाल करें। तो कहने का मतलब है, आपको करना क्या है, एक कहते हैं ना 200 ग्राम कपूर लेकर रख लें अपने घर में, जो काम आएगा आपको। और खास प्रकार का प्रयोग है इलायची के साथ। तो आपको करना क्या होता है, ये एक एक दिन में 1 इलायची और उसके बाद 5 कपूर, 5 कपूर और 1 इलायची, इसको एक कटोरी में, छोटी सी स्टील की कटोरी ले लो, तो 5 कपूर और 1 इलायची उसमें रख लो और वो रखने के बाद उसमें घी डाल दो, यानी छोटी सी कटोरी, यानी घी से थोड़ा सा भर दो उसको। भर दो मतलब छोटी सी कटोरी रहेगा तो मतलब कोई ज़्यादा घी नहीं रहेगा, मेरे ख्याल से 25 ग्राम 30 ग्राम घी आ जाएगा। तो बस, तो वो घी से आप उसमें डाल दो जिससे कि वो फूल जाए वो चीज़ उसमें, और ये चीज़ अपने सामने रखें। उस पर आपको प्रोसीजर करना है, पूजा करनी है, साधना करनी है, प्रयोग करना है। कहने का मतलब है, ये जो प्रयोग होता है, धन से संबंधित जो खास अड़चनें आती हैं, एक होता है रूटीन उपाय। रूटीन उपाय तो आप करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। एक होता है विशेष प्रकार के अड़चनें। ऐसी अड़चनें आती हैं जिसकी वजह से तो कहते हैं ना, पानी नाक के ऊपर आ जाता है, तो आदमी तड़पने लगता है, फड़फड़ाने लगता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है, करो या मरो की स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसी अवस्था में कहा गया है इस तरह के प्रयोग करने चाहिए, नहीं तो ऐसे प्रयोग न करें, इस तरह की बातें। तो इसमें यह है कि हमारे ऊपर कर्ज का दबाव बढ़ता चला जा रहा है, शत्रुओं का दबाव बढ़ता चला जा रहा है, बीमारी का दबाव बढ़ता चला जा रहा है, धन की हानि हो रही है, परिवार में आपस में जो मेल जोल था वो खत्म हो गया है, परिवार में सब अपनी अपनी तरफ से एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं, विघ्न बाधाएं हैं, इनको नष्ट करने के लिए ये खास प्रकार का प्रयोग माना गया है। ये प्रयोग से घर में शांति होती है, परिवार में लोग मिलकर रहने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं, और किसी भी प्रकार का अगर विवाद हो भी गया तो भी उसको बहुत हल्के ढंग से लेते हैं। तो इस तरीके से एक पारिवारिक व्यक्ति है अपने जीवन में तरक्की करना शुरू कर देता है। अगर आप अच्छा खासा धन कमा भी रहे हैं लेकिन आपके घर में अशांति है, तो यूं समझ लो कि धन आपको उतना नहीं मिल रहा है जितना आपको मिलना चाहिए। भले आप बहुत धन कमा रहे हैं, क्योंकि अशांति की वजह से आप अपने काम में पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपका मन भी प्रभावित होता है घर में अगर अशांति हो। तो ये प्रयोग आपको करना चाहिए, जिससे कि बहुत जरूरी है कि घर में जो अशांति है वो दूर हो, घर में जो अड़चने हैं वो नष्ट हो और हर तरीके से आपको लाभ मिले। घर में जब तक शांति नहीं आएगी, लक्ष्मी की कृपा तो वैसे भी नहीं होती, ये आपको मैं बार बार बता चुका हूँ।
कहने का मतलब है ये प्रयोग बहुत खास माना जाता है। तो ये प्रयोग में याद रखें कि 5 कपूर के टुकड़े ले लें, दाने ले लें कपूर, और उसमें 1 इलायची, ये इसका अनुपात हुआ। एक छोटी-सी कटोरी में लो, उसमें घी डाल दो, यानी घी में ये चीज़ें डूबी रहेंगी। इसको अपने सामने रखो, बस इसको सामने रख के खास प्रकार का मंत्र, इसको अपने सामने स्टील के किसी प्लेट में रखो, एक छोटी-सी कटोरी के साथ, और उसके सामने बैठ जाओ। खास तरह की ये मुद्रा लगाओ, टुकड़ी मुद्रा लगाओ, आगे चक्र पर आप ध्यान दो। आगे चक्र पर ध्यान देने के बाद 10 बार आप प्राणायाम करो, यानी ऐसे जितनी देर तो हो सके रोक के रखो, फिर धीरे से छोड़ो। 10 बार ये प्राणायाम करो। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, ओम ऐं श्रीं क्लीं गजलक्ष्मी क्लीं स्वाहा, 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 ओम ऐं श्रीं क्लीं गजलक्ष्मी क्लीं स्वाहा। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम ऐं श्रीं क्लीं गजलक्ष्मी क्लीं स्वाहा, ओम ऐं श्रीं क्लीं गजलक्ष्मी क्लीं स्वाहा, ओम ऐं श्रीं क्लीं गजलक्ष्मी क्लीं स्वाहा। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, या आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। ये मुद्रा लगाकर आपको 10 से 15 मिनट ये मंत्र का जाप करना है। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है, माला की जरूरत नहीं है। तो ये मंत्र का आप जाप करें। इसके बाद किसी को फल या भोजन का दान करें। फल या भोजन का दान उसी समय कर सकते हैं या दूसरे दिन कर सकते हैं। याद रखें ये प्रयोग शुक्रवार को सनसेट के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद किया जाता है। रात अगर हो गई है तो दूसरे दिन किसी को फल या भोजन का दान करें। इसमें सबसे अच्छा ये माना जाता है किसी कुंवारी कुंवारी कन्या को कोई चीज दान कर दो, खाने पीने की चीज दान कर दो, या उसके कपड़े खिलौने दान कर दो, तो ये अति शुभ माना जाता है, बहुत ही मंगल कारक माना जाता है। और नहीं तो खाने पीने की चीज आप दान कर दो। ये करने के बाद आपको क्या करना है, ये एक एक दिन का प्रयोग है, एक एक दिन का प्रयोग है। तो वो जो आपने 5 कपूर और 1 इलायची लिया है, उसको उसी कटोरी में रख कर उसको अग्नि दें जलाएं, उसको अग्नि दें जलाएं। तो पहले आपने प्लेट रखा, प्लेट के ऊपर छोटी सी कटोरी रखा जिसमें 5 कपूर हैं, 5 कपूर हैं और 1 इलायची है। तो शुरुआत जो करें आप ये इस तरीके से करें कि 5 कपूर और 1 इलायची रखें, उसको जलाएं, और जलाने के बाद उसका जो धुआं निकलेगा पूरे घर में आप दिखा दीजिए जल्दी जल्दी, वो जलने तक 2-3 मिनट लगेगा जलने में। तो उसे 2-3 मिनट में पूरे घर भर में जहां जहां हो सके उसको आप पूरे दिखा दिए, बेडरूम में, बाथरूम में, सब जगह दिखाइए, घर के मंदिर में, हर जगह पर आपको ऐसा लगे तो ये आप दिखा दीजिए, यानी इसका धुआं हर घर के कोने कोने में चला जाए। कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके बेडरूम में भी दिखा दो कि वहां भी धुआं चला जाए। हर जगह पर इसको कर दीजिए, जहां जहां पर इसका धुआं आप दिखाएंगे वहां वहां की नकारात्मक ऊर्जा पहले तो वो दूर हो जाती है, वो जगह पवित्र होता है, शुद्ध होता है। लक्ष्मी आने के लिए जो जरूरत वाली एनर्जी होती है वो खाली वहां पर रह जाती है। तो इससे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इससे क्या है, वहां के जो लोग हैं, उस वातावरण में जो लोग हैं, उनका मन शांत हो जाता है। मन जो अतृप्त होता है वो शांत होना शुरू हो जाता है। जो विवाद विघ्न जो इस तरह की चीजें हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। मानसिक उत्तेजना कम हो जाती है और उसके बाद से एक मिलकर रहने की आदत होने लगती है धीरे धीरे। और उसके बाद धन की के रूप में धन के स्रोत बढ़ते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा होती है और धीरे धीरे आपको लाभ मिलता है। तो ये जो प्रयोग है ये आप 7 दिन करें, 7 दिन करें। शुक्रवार का ये प्रयोग है, याद रखिए शुक्रवार को ये करना है और रविवार के दिन पूरा धुआं दिखाना है पूरे घर में। शुक्रवार को नहीं दिखाना, शुक्रवार को तो आप ये प्रयोग करेंगे, दूसरे दिन दान करेंगे, दान करेंगे किसी को भोजन या खाने पीने की चीज या कुछ भी फल आप दान कर दिया, 1 दर्जन केला दान कर दिया। तो ये करने के बाद शुक्रवार को सूरज डूबने के बाद ये प्रयोग करेंगे और उसके बाद शनिवार के दिन ये प्रयोग, ये धुआं करेंगे। यानी या आप दिमाग में ये रखें कि शुक्रवार करने के बाद इसे शनिवार को कर सकते हैं, रविवार को कर सकते हैं, सोमवार को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं। वो चीज जलाकर उसकी धुरी आप करें। तो ऐसा आपको 7 बार करना है।
फिर दूसरे दिन शनिवार हो, रविवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, कुछ भी हो, उसे कोई मतलब नहीं। आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन ये प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रयोग करें और देखें आपको कितना फ़ायदा मिलता है। और बस आप कुछ ही दिनों में अपने घर के वातावरण में, घर के स्वभाव में थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन महसूस करेंगे। मन शांत होगा, आपका स्वयं खुद आपको महसूस होगा और इस तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सुख समृद्धि बढ़नी शुरू हो गई है। और जो दोष होता है, फिर चाहे वास्तु दोष हो या और भी कोई नज़र, तंत्र बाधा, ये इस तरह के दोष हों, तो आपको ऐसा लगेगा कि सब छूट रहा है, नष्ट हो रहा है और किसी भी तरह का जो लक्ष्मी बंधन होता है, वो नष्ट होना शुरू हो गया है और आपको लाभ मिलना शुरू हो गया है। ये 7 बार ये प्रयोग करते हैं, 7 टाइम ये प्रयोग करते हैं। तो याद रखें, शुक्रवार के दिन ये प्रयोग करके इसको रेडी करते हैं, फिर उसको शनिवार, रविवार, सोमवार कभी भी धुआँ दिखाते हैं। तो ऐसा 7 बार करना होता है, बस। इससे आपको बहुत लाभ होगा। लाभ मिलता है तो दूसरों की मदद करिए। धन्यवाद।